मैंग्रोव्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ये इमेज में देख सकते हो कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जिनकी जड़ें होती हैं, रूट्स वो पानी में डूबी हुई रहती हैं, जिनकी जड़ें वाटर में होती हैं, उन्हें बोलते हैं मैंग्रोव्स। ये ऐसे पेड़ जो कोस्टल एरियाज़ के पास होते हैं लगभग। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं कि वो मैंग्रोव्स और कैशूरिना प्लांटेशन करेंगे कोस्टल बेल्ट के पास। जैसे ये अपना हिंदुस्तान है और यहाँ पे उड़ीसा है, उड़ीसा का कोस्टल एरियाज़ है, जो जितना लैंड है जो सी है, जो ओशन से बॉर्डर लगाता है, उसके आसपास ये ट्री डेवलप करेंगे। ये होता है कैशूरिना, कैशूरिना बोलते हैं इसे। अभी हुआ क्या था, मैंग्रोव्स ने क्या है एज ए नेचुरल बैरियर की तरह काम किया था जब साइक्लोन आया था यहाँ पे। साइक्लोन यास के बारे में आपने पढ़ा होगा कुछ दिन पहले न्यूज़ में। साइक्लोन यास के बारे में हमने भी लेक्चर में डिस्कस किया था। इसने यहाँ पे उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसके आसपास यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट की वजह से यहाँ पे नुकसान बहुत ही कम हुआ था, तो इसने एज ए नेचुरल बैरियर मतलब प्राकृतिक रुकावट का काम किया था। ये क्या होता है, नुकसान होने से बचा लेते हैं मैंग्रोव्स, ज़्यादा नुकसान होने से। तो साइक्लोन यास जो आया था उससे बचाया था। इसी वजह से जो उड़ीसा क्या है आपको पता है यहाँ पे वनरेबल है टू वेरियस नेचुरल डिजास्टर। उड़ीसा कोस्टल एरियाज़ है, इसका जो कोस्टल एरियाज़ है, इसका जो लैंड कोस्टल मतलब कोस्ट समुद्र से लगता है, उस वहाँ पे नुकसान हो सकता है साइक्लोन की वजह से, फ्लड की वजह से, हेल स्टॉर्म की वजह से, ड्रॉट की वजह से। क्योंकि साइक्लोन आए या बाढ़ आए उसकी वजह से यह नुकसान देखने को मिल सकता है। इसी वजह से उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है मैंग्रोव्स है क्या। मैंग्रोव्स क्या है, जैसा हमने ऊपर देखा इसकी जो रूट हैं वो पानी में डूबी हुई रहती हैं। तो ये वर्ल्ड वाइड जो होता है ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ये सब ट्रॉपिक और ट्रॉपिक क्या है आपको पता ही होगा, ये अपनी अर्थ है। ये इसकी भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, यानी कि इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके नॉर्थ और साउथ मतलब उत्तरी ध्रुव में और ये दक्षिण ध्रुव में 23.5 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में, इस वाले रीजन को बोलते हैं, बीच वाले को ट्रॉपिकल रीजन। और अगर 23.5 से हम 35 डिग्री तक जाएं अराउंड अराउंड दोनों साइड 35 तक, तो इस वाले रीजन को बोलते हैं सब ट्रॉपिक। 23.5 से मतलब 23.5 से 35 डिग्री तक। तो ये ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक रीजन में ही मेनली होता है, लगभग 30 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री साउथ के बीच में, लैटिट्यूड के बीच में। ग्रेटेस्ट ये मैंग्रोव जो जहाँ पे होते हैं लगभग इक्वेटर के भूमध्य रेखा के 5 डिग्री लैटिट्यूड के अराउंड होते हैं। मैंग्रोव्स क्या होते हैं, श्रब और स्मॉल ट्रीज होते हैं। श्रब का मतलब है झाड़ियाँ जो होती हैं, और स्मॉल ट्री होते हैं जो कोस्टल एरियाज़ के पास ग्रो करते हैं सेलाइन और ब्रैकिस वाटर में। जो समुद्र का पानी खारा पानी होता है, नमकीन पानी, तो उसमें ये ग्रो करने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो ट्री होते हैं मैंग्रोव के साल्ट टोलरेंट ट्री होते हैं, मतलब जो नमकीन पानी को सह सकते हैं। और जो साल्ट टोलरेंट ट्री होते हैं इसलिए इन्हीं को हेलोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये हार्श कोस्टल कंडीशन में भी ग्रो कर सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं ऐसी यहाँ पे जो कठिन परिस्थितियों में भी। क्योंकि जो साधारण जो ट्री होते हैं वो साल्ट वाटर में ग्रो नहीं कर सकते, वो इसलिए इनको बोलते हैं हेलोफाइट्स, क्योंकि साल्ट टोलरेंट ट्री होते हैं ये। इनकी जो जड़ें होती हैं वो एज ए साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम की तरह काम करती हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट सिस्टम होता है इनका, और ये साल्ट को फिल्टर कर देते हैं। मतलब जैसे अगर मान लो ये कोस्टल एरिया है इंडिया का, यहाँ पे मैंग्रोव है, तो यहाँ पे जो साल्ट वाटर आएगा उसको फिल्टर कर लेते हैं, मतलब साल्ट को ही रोक लेंगे, साफ पानी थोड़ा इधर जाएगा, तो फिल्टर काम करते हैं ये, इसलिए साल्ट फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होता है इनके पास। नेक्स्ट क्या है, इनकी जो रूट होती हैं ब्लाइंड रूट्स होती हैं। कहने का मतलब ये है, ये रूट्स क्या होती हैं, ये एनएरोबिक सॉइल्स में भी रेस्पायर कर सकती हैं। रेस्पायर का मतलब है जीवित रह सकती हैं, सांस ले सकती हैं। एनएरोबिक का मतलब है जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो सॉइल में, वहाँ पे भी ये जी सकती हैं, ट्री रेस्पायर कर सकती हैं, इनकी रूट जड़ें इन ट्रीज़ की। और जो इनका जो जर्मिनेशन होता है ना, जर्मिनेशन का मतलब है ये ट्री उगते हैं, जैसे ये बीज है किसी भी पेड़ का, बीज से निकलेगा, इससे ये अंकुरित होगा बीज। जब ये अंकुरित होता है, जर्मिनेट होता है, ये सीड क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट ट्री का सीड, ये जर्मिनेट हो जाता है ट्री में ही। जैसे ट्री में ही सीड लगा है, वो वहीं पे जर्मिनेट होने लगता है। बिफोर फॉलिंग मतलब गिरने से पहले। ट्री क्या होते हैं, जैसे मान लो बीज लगाया, अर्थ पे जाके गिरेगा, अर्थ मिट्टी चाहिए और फिर ग्रो होगा, लेकिन ये पहले ही जर्मिनेट हो जाता है गिरने से पहले। इसी क्वालिटी को, इस जो प्रोसेस है ना, अगर कोई ऐसा ट्री है उसका सीड ज़मीन पे गिरने से पहले ही जर्मिनेट हो जाए, उगने लग जाए,
तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं विविपेरिटी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, विविपेरिटी। अब इसके इम्पोर्टेंस क्या है मैंग्रोव्स के? वैसे तो हमने देखा ऊपर जैसे इम्पीड वाटर फ्लो, ये क्या करेगा, जैसे ही बाढ़ आएगी, जैसे कोस्टल एरियाज पे क्या है, ये अपना हिंदुस्तान है और यहाँ पे जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट है, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट रहेंगे तो ये वाटर फ्लो को रोक लेते हैं, बाधा डालते हैं उसमें, इसकी वजह से यहाँ पे बाढ़ होने से रुक जाती है। तो यहाँ पे आसपास जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं सेडिमेंटेशन का भी डिपोजिशन कर लेते हैं। जैसे सेडिमेंट का मतलब कोई मान लो मिनरल्स हैं, कुछ यहाँ पे मिट्टी आ रही है, उसको आसपास रोक लेते हैं, जिसकी वजह से जो प्रभाव है बाढ़ का इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। और ये ब्रीडिंग ग्राउंड भी होते हैं फिशेज़ के लिए, मतलब यहाँ पे जो कोस्टल एरियाज हैं और ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इनके आसपास फिशिंग भी की जा सकती है, मछली उत्पादन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इनका फ़ायदा क्या है? नेक्स्ट फ़ायदा है इनका कि मैंग्रोव जो होते हैं ये मानसूनल टाइड फ्लोड्स को मॉडरेट कर देते हैं और कोस्टल लोलैंड में उनका इनंडेशन को रिड्यूस कर देते हैं। इनंडेशन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जब बाढ़ आती है, मानसून आती है, मानसून की वजह से बाढ़ आती है, मानसून की जो बारिश होती है, रेनफॉल होता है, या टाइडल फ्लड आता है, टाइड आ जाता है, टाइड की वजह से वाटर आ जाता है, टाइड की वजह से वाटर यहाँ पे आ जाता है। टाइड आप जानते हो ना, समुद्र के पानी का उतार और चढ़ाव, समुद्र का पानी जब बढ़ जाता है तो उसके फ्लो को भी ये रिड्यूस कर देते हैं, उसके प्रभाव को भी रोक देते हैं। और ये सॉइल इरोजन, जो मृदा अपरदन होता है, उसको भी कोस्टल एरियाज में प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट फ़ायदा होता है यहाँ पे जैसे सुनामी की वजह से, हुरिकेन्स की वजह से या फ्लड्स की वजह से जो नुकसान होते हैं उनसे भी प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट होता है कि नेचुरल रिसाइकलिंग करते हैं ये न्यूट्रिएंट्स की, जो पोषक तत्व होते हैं उनकी रिसाइकल कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं नेचुरल रिसाइकलिंग्स को। नेक्स्ट इसका फ़ायदा क्या है, ये एक तरह से मैंग्रोव्स में बहुत सारे फ्लोरा, एविफोना, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा ये रहने के लिए हैबिटेट है। यहाँ पे बहुत सारे प्लांट ट्री पाए जाते हैं। फ्लोरा का मतलब, एविफोना का मतलब है बर्ड्स, अगर फोना हो तो उसमें फोना में बर्ड एनिमल्स वगैरह सब आ जाते हैं, एविफोना लग जाए तो मतलब बर्ड्स। यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जानवर हैं, उसके लिए भी सेफ प्लेस है। जैसे सुंदरबन है बंगाल में, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट कहाँ पे है हमारे इंडिया में? वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा, और ये सुंदरबन नाम से है। और सुंदरबन याद रखना, सुंदरबन पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, सबसे बड़ा लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे क्या है, जंगली जानवर रहने के लिए बहुत ही अच्छा हैबिटेट है ये, और सेफ और फेवरेबल इन्वायरमेंटल ग्राउंड प्रोवाइड करता है ब्रीडिंग के लिए, स्पॉनिंग के लिए, रीयरिंग ऑफ सेवरल फिशेज़। हमने ऊपर देखा फिशेज़ का बहुत ही अच्छा ये ग्राउंड है फिशेज़ कल्टीवेशन करने के लिए, मछली उत्पादन के लिए। वुड वगैरह भी, लकड़ी वगैरह भी प्रोवाइड करता है, फायर वुड या मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं इनमें, कुछ ऐसे प्लांट पौधे होते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट में जो दवाइयों के लिए यूज होते हैं। और कुछ लोकल पीपल ऐसे होते हैं यहाँ पे, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खाने के लिए एडिबल प्लांट होते हैं, जिनकी सब्जियाँ वगैरह बनती हैं, तो ये प्लांट भी यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट इससे फ़ायदा ये होता है एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लोकल कम्युनिटी के लिए एक तरह से रोज़गार देता है। यहाँ पे जैसे मेडिसिनल प्लांट होंगे या कुछ और प्लांट होंगे, फायरवुड होंगी ये, या कुछ और यहाँ पे मान लो रिसोर्स मिलेंगे फॉरेस्ट में, तो उनके लिए लाइवलीहुड का एक तरह से सोर्स बन जाता है, अपना जीवन यापन कर सकते हैं उन वहाँ पे लेके उनको बेच के। नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो 5 जून को हर साल मनाया जाता है, 5 जून को ये अनाउंस किया, ये घोषणा की कि हम यहाँ पे सुंदरबन, जो सुंदरबन है ना मैंग्रोव फॉरेस्ट वेस्ट बंगाल में, यहाँ पे 50 मिलियन मैंग्रोव ट्रीज़ लगाएंगे, 50 मिलियन मैंग्रोव ट्रीज़ फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में। और ये जो मैंग्रोव है, यहाँ पे क्या हुआ था, मैंग्रोव प्लांटेशन का जो ड्राइव है यहाँ पे चलाया था जब साइक्लोन एम्फान आया था, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन एम्फान आया था कुछ दिन पहले ही, 1-2 महीने पहले। उसकी वजह से यहाँ पे प्लांट और ट्री का बहुत नुकसान हो गया था, उखड़ गए थे। तो तब भी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि यहाँ पे मैंग्रोव प्लांटेशन दोबारा से की जाएगी, इसको कंपनसेट किया जाएगा जो नुकसान हुआ है। तो यही था इस लेक्चर में बस।